प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और एक नए संदेश के साथ हम इस समय उपस्थित हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का आत्मा आपसे इस समय बात करे, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझ में आए और जो कुछ आपको समझ में आए आप उसके अनुसार अपनी जिंदगी को बदल पाएं और लेके चल पाएं। परमेश्वर आपकी बुद्धि को नया करे और उसके आत्मा के द्वारा आज वो आपसे बात करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। तो आज एक विशेष विषय है और वो है हाउ गॉड विल जज देम हु नेवर हर्ड द गॉस्पेल। परमेश्वर उन लोगों को जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना उनका न्याय कैसे करेगा। जिन्होंने कभी सुसमाचार सुना नहीं है परमेश्वर उनका न्याय कैसे करेगा। राइट, ये सोचने की बात है और अच्छी बात है, गहरी बात है कि परमेश्वर उन लोगों का न्याय जिन्होंने सुसमाचार सुना नहीं उनका न्याय वो कैसे करेगा। वो मर गए या चल बसे तो उनका न्याय कैसे करेगा परमेश्वर। और न्याय करेगा तो फिर करेगा तो क्या करेगा। क्या उनको नरक भेज देगा या स्वर्ग भेज देगा या कुछ और बीच का रास्ता निकालेगा। और अगर ऐसा करेगा, उन्होंने सुसमाचार नहीं सुना और उनको अगर वो नरक भेज देगा तो फिर परमेश्वर तो अन्याय कर रहा है। हालेलुया। और अगर उनको स्वर्ग भेज देगा तो परमेश्वर अन्याय कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार सुनाओ वाली बात परमेश्वर ने खुद ने कही। सुसमाचार के बिना, सुसमाचार सुने बिना उद्धार आपको प्राप्त नहीं होगा। राइट। तो अगर वो ऐसे व्यक्ति का न्याय करे जिसने सुसमाचार नहीं सुना और उसका न्याय करके उसको नरक भेज दे तो परमेश्वर अन्यायी हो गया। और अगर उसको स्वर्ग में ले ले तो परमेश्वर अन्यायी हो गया। सारे कहने लगेंगे हमें भी स्वर्ग में लो, क्योंकि हमने भी तो सुसमाचार नहीं सुना था, आप हमको क्यों नरक भेज रहे हो अगर इनको स्वर्ग में ले रहे हो। तो क्या होगा उनका जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया और ऐसी चल बसे, वो चाहे मसीही थे या गैर मसीही थे या यीशु के जानते थे यीशु को या नहीं जानते थे, क्या होगा उनका। इसका जवाब आपको देने से पहले मैं एक और सवाल करता हूं, वो है हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन बी इग्नोरेंट अबाउट व्हाट गॉड हैज डन बाय सेंडिंग हिज सन। एक व्यक्ति कब तक इस बात से अनभिज्ञ रह सकता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर क्या किया है। एक व्यक्ति कब तक इस बात से अनजान बना रह सकता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज करके क्या किया है। इस वाली बात से एक व्यक्ति कब तक अनजान बना रह सकता है। कब तक? क्या कभी उसको बुद्धि नहीं आएगी? क्या कभी वो जान नहीं पाएगा? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मनुष्य ये जान पाए, समझ पाए? कब तक जो है मनुष्य इग्नोरेंट बना रहेगा, यानी कब तक वो कहता रहेगा मुझे पता नहीं था या मैं अनजान था। कब तक? क्या परमेश्वर ने ऐसे साधन नहीं दिए? क्या परमेश्वर ने ऐसे रास्ते नहीं रखे? क्या परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि सबको पता चल जाए कि परमेश्वर ने क्या किया है। और अगर परमेश्वर ने ऐसा किया है कि पता ही ना चले, तब परमेश्वर का उनका न्याय करके नरक भेजना जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना गलत है। तो क्या परमेश्वर ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है जिसके द्वारा लोगों को पता चले? क्या परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया नहीं? कब तक एक व्यक्ति अपने आप को इग्नोरेंट बना करके, यानी मुझे पता नहीं था कह करके अपने आप को तसल्ली देगा, या ये सोचे मुझे पता नहीं था, प्रभु जी मेरे को पता नहीं था इसीलिए आप मेरे को स्वर्ग में भेजो, क्योंकि मेरे को मालूम होता तो मैं करता, लेकिन मेरे को पता नहीं था तो मैं कैसे करता। तो क्या परमेश्वर ने ऐसा कुछ कर रखा है कि सच में मनुष्य को पता नहीं होगा?
एक व्यक्ति कब तक इग्नोरेंट बना रह सकता है? हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन बी इग्नोरेंट अबाउट व्हाट गॉड हैज डन बाय सेंडिंग हिज सन? कब तक? सुनो, एक ऐसे समय में जब परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं थी, प्रचारक नहीं थे, प्रचार नहीं था, भविष्यवक्ता नहीं थे, भविष्यवाणियां नहीं थी, पूर्णता नहीं थी, किसी भी विषय पर ज्यादा बताया नहीं गया था, तो लोग परमेश्वर का भय मानने की अकल हासिल कर सके। तो आज जब सब कुछ है तो क्या कोई अनजान बना रह सकता है? आपने सुना? मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं कि एक व्यक्ति कब तक अनजान बना रह सकता है? कब तक जो है वो कहेगा कि मेरे को पता नहीं था कि परमेश्वर ने क्या किया है? तो एक ऐसा समय था जब परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं थी, जब ये बाइबल ही नहीं थी, जब परमेश्वर का कोई नियम कानून नहीं था, कोई प्रचारक नहीं था, कोई प्रचार नहीं था, भविष्यवक्ता नहीं थे, पूर्णता नहीं थी। आज तो हमारे समय में पूर्णता है, सब बातों की पूर्णता है। नाप नाप के आत्मा नहीं मिलता आज, बल्कि बिना नापे ही परमेश्वर देता है, भर भर के देता है। तो फिर जब ऐसा है तो फिर मैं कैसे ये कह सकता हूं कि मेरे को पता नहीं था? एक ऐसे समय में जब आज्ञाएं नहीं थी, प्रचारक नहीं थे, प्रचार नहीं था, भविष्यवाणियां नहीं थी, पूर्णता नहीं थी, किसी विषय पर ज्यादा प्रचार नहीं किया गया था, तब लोग जो है परमेश्वर का भय मानने की अकल हासिल कर पाए। तो आज तो सब कुछ है। आज अगर सब कुछ है, आज तो लिखित बाइबल है लोगों के हाथ में, आज तो फोन में बाइबल है, घर में बाइबल है, बाइबल सुनाने वाले हैं, प्रचारक है, भविष्यवाणियां है, पूर्णता है, उसके बाद हम कैसे कह सकते हैं कि हमको पता नहीं था? हालेलुया। क्या हम अब भी कहेंगे कि हमको पता नहीं था? हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन बी इग्नोरेंट? कब तक एक व्यक्ति अनजान बना रह सकता है इतनी सारी बातों के बावजूद? एक तो होता है कि सुविधा नहीं है, तो मैं कहता हूं कि मैं कैसे करूं। एक हो जाता है कि सुविधा हो गई, अब तुम कहोगे कि कैसे करूं, तुमको दिखता नहीं कि सुविधा है। एक होता है कि मेरे को आंख नहीं है तो मैं कैसे देखूं। एक है जिसके पास आंख है और फिर भी कह रहा है मैं कैसे देखूं। तो ये तो बहाना हुआ, ये तो एक्सक्यूज हुआ। तो कब तक मैं और आप इग्नोरेंट बने रहेंगे? और ऐसे इग्नोरेंट बने रहने वाले मनुष्यों पर परमेश्वर तरस खाए और आप भी तरस खाओ। क्या यह बात सही है? बाइबल कहती है लेट हिम बी इग्नोरेंट हु वांट्स टू बी इग्नोरेंट, ऐसा लिखा है। जो अनजान बना रहना चाहता है वो अनजान बना रहे, इट्स अ चॉइस। ये देखो, इंग्लिश में जो लिखा है वो हिंदी का तर्जुमा नहीं है, वो हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। हिंदी में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बट इफ एनी मैन बी इग्नोरेंट लेट हिम बी इग्नोरेंट, इट इज अ चॉइस टू बी इग्नोरेंट। हालेलुया। ये चॉइस है, हर एक मनुष्य का चुनाव है। हर एक मनुष्य जो है अनजान और जानकार बना रहना चुनता है। ये चॉइस है, चुनाव है। मैं चुनूंगा तो मेरे को जानकारी होगी, मैं चुनूंगा तो मैं अनजान बना रहूंगा। मैं जानबूझकर अनजान बना रह सकता हूं। बाइबल कहती है यदि कोई ना माने तो उसको भी ना मानो। ये हिंदी में जो है मजा नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश कहती है बट एनी मैन इफ एनी मैन बी इग्नोरेंट। एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अनजान बना रहना चाहता है तो वो अनजान बना रहे, अनजान बना रहे। तो ये तो चुनाव है मेरा, मैंने चुन रखा है। इतना सब कुछ होने के बाद, सारी व्यवस्था होने के बाद, सारी चीज उपलब्ध होने के बाद भी, फोन है मेरे पास, सब कुछ तो है मेरे पास, बाइबल है मेरे पास, प्रचारक है मेरे पास, भविष्यवाणियां है मेरे पास, भविष्यवाणियों का खुलासा हो रहा है इतना कि पहले कभी इतना हुआ नहीं। हालेलुया। देखो, मैं आपको वचन दिखाता हूं, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19, रोमियो का पत्र 1:19। देखो क्या कहता है, वहां लिखा है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। कैसे प्रकट किया है परमेश्वर के विषय का ज्ञान परमेश्वर ने उनके मनों में? अभी तक मैं केवल इसका जवाब दे रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा कि हाउ गॉड विल जज देम हु नेवर हर्ड द गॉस्पल।
पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन बी इग्नोरेंट अबाउट व्हाट गॉड हैज डन बाय सेंडिंग हिज ओन सन? इसका जवाब दे रहा हूं। तो बाइबल कहती है परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। अब ये जब पॉल कहता है ना उनके मनों में, ये तो उनके यहूदी नहीं है, ये उनके गैर यहूदी है। उनके मतलब ये पहला अध्याय और दूसरा अध्याय गैर यहूदियों को इंडिकेट करके, यानी गैर यहूदी मतलब गैर लोग, वो लोग जिनके बारे में शायद आज हम कहेंगे कि इनको पता नहीं है ये यीशु को मानेंगे कैसे, इनको बताया नहीं है ये यीशु को मानेंगे कैसे। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहे तो आज आकर के कटाई कर ले। दुनिया ऐसे तैयार है कि आज आकर के वो कटाई कर ले, लेकिन रुका इसलिए पड़ा है कि कोई जो है बेफालतू का इल्जाम उसके ऊपर लगा करके ये ना कहने पाए कि प्रभु जी आपने हमको मौका नहीं दिया सुधरने का, बदलने का। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं ना यीशु मसीह में नहीं था, मैं जानता नहीं था उनको, तो भी मैं ना भगवान भगवान करता था। अब मुझे नहीं मालूम था परमेश्वर और भगवान जो है अलग अलग है। अब ये भी जो है क्या बोलेंगे, शब्दों का ही है खेला। तो मैं भगवान भगवान करता था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। जब मैं यीशु को नहीं जानता था, मुझे आज भी याद है, मैं यीशु के बारे में सुना तक नहीं था, तो मैं जब भी रोज गर्मी के मौसम में छत के ऊपर सोता था तो मैं ऐसे तारे देखता था, और मैं एक बात जरूर कहता था, भगवान यदि तू कभी मिलेगा तब मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि आपने ये दुनिया क्यों बनाई है। मैं ये कहता था, छत पे लेट के ऐसे तारे देख करके कहता था, भगवान यदि तू मेरे को कभी मिलेगा तो मैं तुझसे पूछूंगा कि ये दुनिया तूने क्यों बनाई। और मैं आगे ये कहता था कि ये दुनिया तूने क्या अपने अपने महिमा के लिए बनाई है, अपनी तारीफ के लिए बनाई है। ये मैं कहता था। मेरे को तो बाइबल का ज्ञान तक नहीं था, किसी ने कुछ बताया तक नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं कहता था, मैं पूछूंगा आपसे, क्या आपने जो है ये दुनिया अपनी महिमा के लिए बनाई है? मतलब मैं घूम फिर करके उसके ऊपर तोहमत मढ़ना चाहता था और ये कहने की कोशिश करता था अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कि आपने ये दुनिया व्यर्थ ही बनाई है। दुनिया बनाकर तूने करा क्या? अब ये सब गाने का बैकग्राउंड तो था ही मेरे अंदर, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तो ये सब बैकग्राउंड तो था ही, हम ये सब गाने तो सुनते ही थे। तो ये सारी बातें अंदर भरी पड़ी थी। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट गॉड, दैट मैटर्स। आपको परमेश्वर की सूचना कहां से मिल रही है? कोई गाना तुम्हें परमेश्वर की सूचना दे रहा है, या कोई परमेश्वर का दास तुम्हें परमेश्वर की सूचना दे रहा है? मतलब उसकी इंफॉर्मेशन, उनकी इंफॉर्मेशन तुमको कहां से मिल रही है ना? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हालेलुया। तो ये कहीं से इंफॉर्मेशन मेरे को थी, तो वो सब बैकग्राउंड तो था ही पहले। मैं तो जानता नहीं था यीशु कौन, प्रभु कौन। तो मैं ऐसे पड़े पड़े कहता था, मिलोगे तो मैं बताऊं, पूछूंगा आपसे। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जो कुछ कह रहा था एक दिन सच हो जाएगा। मैं जो कुछ कह रहा था एक दिन सच हो जाएगा और सच में मुझे परमेश्वर मिलेगा। और मुझे परमेश्वर मिला और मुझे बताया उसने कि उसने दुनिया क्यों बनाई है, संसार क्यों बनाया है। उसने मेरे को बोला, ये संसार तेरे लिए बनाया मैंने, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ये संसार बना के मैंने तेरे कदमों में डाल दिया कि तू समझ, मुझे समझ। हालेलुया। इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है, सुनो ध्यान से। बाइबल कहती है रोमियो 1:19 में कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। किन पर प्रकट किया है? परमेश्वर के विषय का ज्ञान किनके मनों में प्रकट किया है? अब नोटिस करो, अंडरलाइन करो इस आयत को
कि परमेश्वर ने उनके मनों में प्रकट किया है। बिकॉज दैट विच मे बी नोन ऑफ गॉड इज मैनिफेस्ट इन देम, उनमें, उन लोगों में। ये जो लोग हैं जिसके विषय में पौलुस कह रहा है ना, ये लोग गैर लोग हैं, गैर लोग, दूसरे लोग, दुनिया के लोग। परमेश्वर की प्रजा नहीं है ये जिसके बारे में पौलुस बात कर रहा है, बल्कि परमेश्वर की प्रजा से अलग लोग, गैर लोग हैं। हालेलुया। जिसके विषय में वो कहता है कि ये उनके मनों में परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है। हे प्रभु, मेरा तो दिमाग जो है पगलाया जा रहा है ये सोचकर कि ऐसे कैसे इनके मनों में ज्ञान प्रकट है। परमेश्वर के बारे का ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान इनके मनों में कैसे प्रकट है? बताएं कैसे प्रकट है? इनको अगर परमेश्वर किसी सुसमाचार प्रचारक को इस धरती में ना भी भेजे तो भी परमेश्वर पूरी दुनिया को गलत ठहराने में समर्थ है। हालेलुया। कैसे? इनके मनों में देखो, परमेश्वर अगर किसी का न्याय, ठीक है, परमेश्वर अगर किसी का न्याय उसको इस बात की जानकारी दिए भी ना कर दे कि क्या सही है क्या गलत है, तब तो परमेश्वर की गलती है। लेकिन परमेश्वर तब न्याय करे जब उसको बता दे वो कि ये सही है और ये गलत है, और उसके बाद वो व्यक्ति ना करे, तब तो परमेश्वर का हक बन जाता है उसका न्याय करने का, कि नहीं? बिल्कुल राइट। तो परमेश्वर की गलती नहीं है क्योंकि उसने अपने विषय का ज्ञान इनके मनों में प्रकट कर दिया है। कैसे प्रकट कर दिया है? अगली आयत देखो क्या कहती है। क्योंकि लिखा है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य के और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। क्या आपने सुना यहां क्या लिखा है? कैसे परमेश्वर के विषय का ज्ञान इन गैर लोगों के मनों में प्रकट है। लिखा है उसके अनदेखे, उसके मतलब किसके? परमेश्वर के अनदेखे गुण। ये तो समझ में आता है, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, जगत की सृष्टि के समय से उसकी सनातन सामर्थ्य और अनदेखे गुण जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। हालेलुया। उसके कामों के द्वारा, परमेश्वर के कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व उसके कामों के द्वारा इस संसार में देखने को मिल जाते हैं। हालेलुया। बताता हूं कैसे। आप जाओ भजन 19:1, भजन 19:1 देखो क्या लिखा है। दाऊद का भजन, वो क्या कहता है? आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आगे चलो। दिन से दिन बातें करता है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। आगे, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। फिर से 1 डाल दो। आकाश मंडल, अरे 19 डाल दो। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। अब देखो, सुनो, यदि कोई ऐसा चित्र बनाए जो आपके ध्यान को खींच ले, तो क्या आप अनायास ही नहीं पूछ बैठते हो कि यह किसने बनाया? हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ कि हमारा एक प्रार्थना का हॉल अभी भी है, उस प्रार्थना के हॉल की आधी आधी दीवार पे चित्रकारी हो गई और उस प्रार्थना के हॉल की चित्रकारी आज भी है। तो चित्रकारी जब हो गई, जब मैं आया तो मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत अच्छा, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, किसने करा? ये जो है वंदना ने किया। मैंने कहा अच्छा, इसने बना दिया? हाँ, इसने बना दिया। कहां से बना? वो तो गुड न्यूज बाइबल में जो है ना, वो उनको देख के बनाया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने जैसे ही वो चित्र देखा, मेरे मन रहा नहीं गया, मैंने तुरंत पूछा ये किसने बनाया?
जब आप कोई चित्र देखते हो जो आपके ध्यान को खींच लेता है, तो क्या आपकी रीजनिंग यानी आपकी तर्क शक्ति उभरने नहीं लगती है, आने नहीं लगती है कि पूछूं 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 ये क्या है, ये कैसे? नहीं होता है, होता है ना। तो पौलुस का तर्क पौलुस का तर्क भी तो यही है कि सृष्टि को देख करके सृष्टिकर्ता को क्यों पहचान नहीं सके, क्या इतने पर भी अनजान बने रहोगे? एक कलाकार है परमेश्वर, जो कलाकार है उस कलाकार ने आसमान बनाया, धरती बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, जीव बनाए, जंतु बनाए, मुझे बनाया, तुझे बनाया, दिशाएं बनाई, हवाएं बनाई, आंधी बनाया, तूफान बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। और उसके बावजूद भी तू कहता है कि मुझे पता नहीं है परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। तो फिर आप क्या अभी भी अनजान बने रहोगे? परमेश्वर की इतनी बड़ी कारीगरी है। इसी को तो पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। और कैसे प्रकट है? 20 में लिखा है, उसके अनदेखे गुण उसकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। नदियां देखते हो तो तुम तो पूजने बैठ गए, ये नहीं देखा कि इसको बनाने वाला कोई है। सूरज देखा तो पूजने बैठ गए, ये नहीं देखा कि इसको बनाने वाला कोई है। हवा देखी, पूजने बैठ गए। पेड़ देखा, पूजने बैठ गए। जानवर देखा, पूजने बैठ गए, ये नहीं देख रहे कि इसको बनाने वाला कोई है। तो हालेलुया। तो किधर रहेगा बहाना? कैसे कहोगे आपकी मेरे को पता नहीं था कि परमेश्वर ने क्या किया इस धरती पे, मेरे को मालूम नहीं है। अभी तो और सुनना ध्यान से सुनो। हाउ लॉन्ग कैन यू बी इग्नोरेंट? कितने दिन, देर, महीने, साल और उम्र तुमको लगेगी ये जानकारी पाने में कि परमेश्वर ने इस धरती पर क्या किया है? सुनना ठीक है, कुछ चीजें कविता की तरह सुनाऊंगा मैं, सुनो। जानवर टीवी पर आने लगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी दूरबीन से नजर आने लगे। भ्रूण कैसे बच्चा बनता है कैमरे से दिखाने लगे। 9 महीने तक कैसे पलता है सब दिखाने लगे। पेड़ पौधे का बड़ा होना रहस्य ना रहा, 20 से 100x की स्पीड में दिखा दिया। पहले टीवी के चलचित्रों से चौंके, आज तो खुद चलचित्र बनने के बाद भी कोई आश्चर्य नहीं है। समझ में आ रहा आपको? कविता दोबारा तो नहीं सुनानी पड़ेगी, सुनो। पहले टीवी के चलचित्रों से चौंके। पहले टीवी आया तो उसके चलचित्र, उसमें जो पिक्चर चलती थी उससे चौंक जाते थे। आज तो खुद ही चलचित्र बने पड़े हैं, फिर भी नहीं चौंकते। हालेलुया। कोई आश्चर्य नहीं। पहले ज्यादा खाने का मेन्यू जानते नहीं थे, आज तो ढेरों सीख के बनाते और खाते हैं। देश दुनिया के पकवान अब अपने घर में बना लो की सुविधा हो गई है। आसमान की स्पीड अब धरती पर पाई जा रही है। स्वचलित सीढ़ियां हैं, उड़ाने वाली मशीनें हैं, बम है, बारूद है, नंगा नाच है, विकास है, आवास है, गगनचुंबी इमारतें हैं, उड़न खटोले हैं, हवा है, हवाई जहाज है, एटीएम है, बैंक है, अध्यात्म है, चमत्कार है, असली है, नकली है, ढोंग है, पाखंड है, नेता है पर बिकता है, छुरी है, चाकू है, खंजर है, तलवार है, व्यापार है, न्यूज है, अखबार है। धोखा है, गरीबी है, अमीर है, कोर्ट कचहरी है, अन्याय है, शोषण है, अपने पराये का भेद है, होड़ है, तोड़ है, मरोड़ है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी तैयारी है, कुछ समय बाद माथे पर और हाथ पर आ जाएगी। इस पर भी कोई कहे मैं तो अनजान हूं, तो वो है जो अभी अभी बस पैदा हुआ है। इतना सब कुछ है, उसके बाद भी कोई कहे कि भाई मेरे को पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने क्या किया है। तो ये तो निहायत जो है, क्या बोलेंगे, तू तो अब भी पैदा हुआ क्या? अभी माता के गर्भ से निकल के सिर दिखा रहा है क्या? तेरे को पता ही नहीं। हालेलुया। रोमी 1:20 कहता है कि मनुष्य के पास अब कोई बहाना नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो दैट दे आर विदाउट एक्सक्यूज। हालेलुया। इतना सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य अब उसके पास कोई बहाना नहीं है। अब वो नहीं कह सकता कि भाई मेरे को पता नहीं था, मेरे को जानकारी नहीं थी परमेश्वर ने क्या किया इस धरती पर। तो इसलिए अब ये बात कि मनुष्य ना सुन पाए से शिफ्ट होकर मनुष्य ने क्यों नहीं सुना है पर चली जाती है। फिर से बोलूं, इतना सब कुछ है, मैंने बताया आपको क्या क्या है। जानवर टीवी पर आने लगे,
सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव दूरबीन से नजर आने लगे। भ्रूण कैसे बच्चा बनता है कैमरे से दिखाने लगे, नहीं होता है? 9 महीने तक कैसे पलता ये भी दिखाने लगे। पेड़ पौधों का बड़ा होना रहस्य ना रहा। 20 से लेकर 100x की स्पीड तक एक पेड़ कैसे बड़ा होता है जल्दी से दिखा नहीं देते है? और क्या। तो और पहले टीवी के चलचित्रों से डरते थे, आज तो खुद ही अपने जो है बना बना के भेजते एक दूसरे को, और कोई आश्चर्य नहीं। पहले ज्यादा खाना बनाना नहीं आता था किसी को, 3-4 आइटम ही आते थे घर में। दाल बना ले, चावल बना ले, पूरी बना ले, हलवा बना ले। लेकिन अभी तो जो है दुनिया का पकवान अपने घर में बना लो की सुविधा हो गई है। क्या क्या नहीं हो गया है। आसमान की स्पीड अब धरती पर पाई जा रही है। स्वचालित सीढ़ियां हैं, उस पर भी लोग लुढ़क लुढ़क के गिर जाते हैं। उड़ाने वाली मशीनें आ गई हैं, बम बारूद है, नंगा नाच है, विकास है, आवास है, गगनचुंबी इमारतें, क्या नहीं है, उड़न खटोले हैं, हवा है, हवाई जहाज है, एटीएम है, बैंक है, असली नकली ढोंग पाखंड नेता है पर बिकता है, छुरी है, चाकू है, खंजर है, तलवार है, व्यापार है, न्यूज है, अखबार है, धोखा है, गरीबी है और अमीरी है, कोर्ट कचहरी है, अन्याय है, शोषण है, अपने पराये का भेद है, होड़ है, तोड़ है, मरोड़ है, फोन है, इंटरनेट है, ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी तैयारी है, कुछ समय बाद माथे पर और ये हाथ पर आ रही है। सुन रहे हो? ये सब है, ये सब है। इसीलिए मनुष्य के पास कोई बहाना अब नहीं है कहने का कि अरे मेरे को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, या मेरे को पता नहीं है कि परमेश्वर क्या कर रहा है दुनिया में। हालेलुया। सुन रहे हो आप? इसीलिए अब ये बात कि मनुष्य ना सुन पाए तो उसका न्याय परमेश्वर कैसे करेगा से शिफ्ट होकर मनुष्य ने क्यों नहीं सुना है, क्यों नहीं सुना, इस पर चली गई है। या ऐसे कैसे नहीं पता इस मनुष्य को, इस पर चली गई है। आपको ये नहीं कह सकता मेरे को नहीं पता है। अब तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं कह सकते कि अगर वो ना सुन पाए तो वो मनुष्य ना सुन पाए, तो बात बची ही नहीं वो मनुष्य ना सुन पाए। आजकल इतना ज्यादा सुनाया जा रहा है कि ये मनुष्य सुन कैसे नहीं पाया। ये बात पूछनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मनुष्य ना सुन पाए गॉस्पेल और वो जो है उसका परमेश्वर न्याय करेगा तो कैसे करेगा। अरे सुनना ही सुन पाने का तो कोई विकल्प ही नहीं रखा परमेश्वर ने। उसकी रचना बोल रही, उसकी धरती बोल रही, आसमान बोल रहा है, मौसम बोल रहा है। अरे कितने सारे लोग जो अपने यीशु मसीह वाले नहीं है, दूसरे हैं, दूसरे धर्म के हैं, वो भी जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एंटी क्राइस्ट और जो है दज्जाल और न जाने क्या क्या वो बता रहे हैं कि ये सब आ रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, ऐसे करो वैसे करो। वीडियो एनालिटिक वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। देख लो, जग जाहिर है। कौन कह सकता है कि मेरे को पता नहीं साहब परमेश्वर क्या कर रहा। अगर आप कहो ये सब तो ब्रदर टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कहां से अपने आप कूद पड़ी? टेक्नोलॉजी अपने आप कूद पड़ी, साइंस अपने आप कूद पड़ा। कोई परमेश्वर नाम से वस्तु नहीं है, हस्ती नहीं है। ये ज्ञान आया कहां से? अरे सोचो तो सही, ये ज्ञान, इतना ज्यादा ज्ञान आया कहां से? कोई तो परमेश्वर बैठा है। ये तो ऐसा है, तू आसमान में देखता है और कहता है जहाज उड़ रहा है, और मैं कहूं कि जहाज के अंदर पायलट है जो जहाज उड़ा रहा है, तो तुम कहो ना ना ना, जहाज तो अपने ही आप उड़ रहा है। तो ये तो बेवकूफी हुई। जहाज उड़ सकता है लेकिन जहाज के अंदर पायलट बैठा हुआ है। वैसे ही मैं बादल को दिखा के कहूं देख बादल है, हाँ हाँ है, देख परमेश्वर है, ना ना परमेश्वर नहीं है, बादल तो ऐसी ही है, भाप से बना है, धुएं से बना है, ऐसे बना है, वैसे बना है। तो ये तो महा बेवकूफी है। कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति धरती को देख करके, धरती की गुफाओं को देखकर, चट्टानों को देख करके, पहाड़ों को देख करके, हवाओं आंधी तूफानों को देख करके, समंदर को देख करके, बड़े बड़े विशाल काय जीव जंतु जो पानी में भरे पड़े हैं उनको देखकर, जो आसमान में उड़ते हैं उनको देख करके, आजकल तो डिस्कवरी और क्या नेशनल जियोग्राफी ये सब जो है दिखा रहे हैं ना। मैंने कहा ना, जानवर टीवी पर आने लग गए हैं। इन सबको देखकर, उनके कलर देखकर, पंखों के कलर देख करके तुमको जो है फिर भी उस कलाकार की कलाकारी समझ में नहीं आती। सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता समझ में नहीं आता है, तो फिर तुम जो वो हो जो कह रहे हो कि मैं तो बस अभी अभी पैदा हुआ हूं। शिक्षा का स्तर कहां से कहां पहुंच गया है। फिर भी कोई कहे कि मेरे को पता नहीं परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर कहां है, या परमेश्वर कौन है। ये तो सब बेवकूफी हुई। फिर परमेश्वर ने ये सब चीज छोड़ी नहीं। अब कोई बहाना नहीं है मनुष्य के पास।
अब तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनको पता नहीं होगा, शायद यीशु के बारे में उनको पता नहीं होगा, शायद। अरे मालूम होता है, सबको मालूम है यीशु के बारे में। किसको, इन केस किसी को मालूम नहीं है, आई विल नॉट बिलीव। आप भी विश्वास मत करो, किसी को पता नहीं है। अगर उसको पता नहीं है तो जस्ट वेट, मैं उसके आगे आपको ले चल रहा हूं। जिसको यीशु का नाम नहीं पता उसके आगे भी आपको ले चल रहा हूं। मैं बताऊंगा आपको, इस बात का जवाब दूंगा कि अगर किसी ने गॉस्पेल नहीं सुना, सुसमाचार नहीं सुना, तो उसका न्याय परमेश्वर कैसे करेगा। हालेलुया। तो इसलिए अब ये बात मनुष्य ना सुन पाए से शिफ्ट होकर मनुष्य ने क्यों नहीं सुना पर चली गई है, या इस पर चली गई कि ऐसे कैसे पता नहीं है इसको, इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसे इसको कैसे नहीं पता है। अच्छा, क्योंकि ना परमेश्वर ने अपने कानून को, जिसके आधार पर वो मनुष्य का न्याय करेगा, बाहर से ना दे करके अंदर से दिया है। सुना कैसे वो जो है उन लोगों का न्याय जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कानून को, जिसके आधार पर वो मनुष्य का न्याय करेगा, बाहर से ना दे करके अंदर से दिया है मनुष्य को। हालेलुया। और उस कानून का नाम है अंतःकरण की आवाज, विवेक की आवाज। कोई हो ऐसा मनुष्य जो कहे उसके पास अंतःकरण नहीं है, जो उससे सही और गलत बताता नहीं हो, तो यह प्रचार अभी मैं बंद कर दूं। हालेलुया। जाओ आप पहला तिमोथी 1:19, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 19, और देखो विश्वास और उस अच्छे विवेक को। अब ये विवेक जो है कॉन्शियस है। हालेलुया, है ना। विश्वास और उस, हाँ, कॉन्साइंस, वही तो है विवेक। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। केवल विश्वास को दूर करने से जहाज नहीं डूब गया। हालेलुया। विश्वास रूपी जहाज विश्वास नहीं करने से नहीं डूब गया, बल्कि वो जो अच्छा विवेक है, जिसको अंतःकरण कहा जा रहा है, अंतःकरण की आवाज, उसको दूर करने की वजह से भी डूब गया। तो ना केवल विश्वास बल्कि अच्छे विवेक की भी चर्चा हुई है। आप एक और वचन देख लो, पहला तिमोथी 3:9, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 9। देखो क्या लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, होल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द फेथ इन अ प्योर कॉन्साइंस। हालेलुया। कॉन्शियस, विवेक, अंतःकरण। हालेलुया। 1:19 कहता है, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहें, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को बचाते समय अपने सवाल से कि तुम में से जो निष्पाप हो वो इस औरत को पत्थर मारे से क्या छोटे क्या बड़े सबों के अंतःकरण पर वार किया था। यूहन्ना 8:9, यूहन्ना का सुसमाचार 8:9। बड़े से लेके छोटे तक सारे के सारे इकट्ठे होकर के उस औरत को पत्थर मारने आए थे जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो इस औरत को, जो निष्पाप हो, पुट दैट वर्ड्स। ये देखो, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। 8। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड दे विच हर्ड इट बीइंग कन्विक्टेड बाय देयर ओन कॉन्साइंस। हालेलुया। कॉन्साइंस, कन्विक्टेड बाय देयर ओन कॉन्साइंस, मतलब उनका विवेक पर परमेश्वर के पुत्र ने इस बात से कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो इस औरत को पत्थर मारो, इस बात से उनके विवेक पर, उनके अंतःकरण पर परमेश्वर के पुत्र ने जब चोट की, जब वार किया, तब उनके, देखो लिखा हुआ है, अकेले छोड़ गए, एक एक करके निकल गए, एक भी पत्थर नहीं मारा उसको। हालेलुया। जिस कानून के द्वारा परमेश्वर उस व्यक्ति का
जिसने गॉस्पेल नहीं सुना न्याय करेगा। वो कानून है, अंतकरण की आवाज। हालेलुया। आपको एक कहानी याद होगी, लूका 16:19 से 31, लूक चैप्टर 16 वर्स 19 to 31, अमीर और गरीब लाजर की कहानी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यह कहानी सुनाने वाले यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जब इसे सुना रहे हैं तो इस कहानी देखो, जितने भी यीशु मसीह ने वो सुनाए ना, पैराबल्स, दृष्टांत, कहानी, वो सब की सब यीशु मसीह के खुद की आंखों देखी बातें थी। एक अमीर था सचमुच में, एक गरीब था सचमुच में। एक अमीर गया था नरक सचमुच में, और एक गरीब गया था स्वर्ग सचमुच में। वो गरीब इब्राहिम की गोद में गया था सचमुच में। ये सब सचमुच में था। जो कुछ यीशु के मुंह से निकला था ना, वो कहानी ऐसी कहानी नहीं थी जो सच नहीं थी। यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। तो यीशु मसीह ने ये जो अमीर और गरीब की कहानी सुनाई थी ना, अमीर और गरीब, आप देखो 19 से लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। फिर वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। उसके शरीर में घाव थे, राइट, भूखा था अलग। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने मर इसलिए गया क्योंकि भूखा, उसको खाने को नहीं मिला। जाओ पीछे जाओ जरा 21 में। वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, लेकिन उसकी चाहत कभी पूरी नहीं हुई। वो भूखा ही रहा और भूखा ही रहा, और वो जो है मर गया, मतलब भूख के मारे मर गया। और 21-22 ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा और पहचान लिया। फिर तब उसने कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे, ताकि अब अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़ करके हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। ऐसा गड्ढा है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेजे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ, उसने कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। क्या सीखने को मिला आपको, बताऊं आपको? अभी मेरे को यह बता दो, ये जो यीशु मसीह ने कहानी बताई, वेयर इज द गॉस्पल इन दिस इंसिडेंट? सुसमाचार कहां है इस कहानी में? कौन सी बात थी जिससे जस्टिफाई होकर के एक गरीब जो है स्वर्ग पहुंच गया है, और जिससे डिस्क्वालीफाई होकर के एक अमीर नरक पहुंच गया है? किसने जजमेंट कर दिया? जैसे हुआ है इसके साथ, वैसे ही होगा उनके साथ, जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना लेकिन मर गए। अब मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा था ना आपसे कि परमेश्वर ने जिस कानून को बनाया है, जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य का न्याय करेगा, उस कानून का नाम है अंतकरण की आवाज। और अभी हमने आपको 1 तिमोथी 1:19 पढ़ के बताया कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहें, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया।
विश्वास और गुड कॉन्साइंस, विश्वास और अच्छा विवेक, उसको थामे रहो। क्या हुआ, जब ये व्यक्ति मर गया, गरीब मर गया, और जब अमीर मर गया, तो जब गरीब मर गया तो परमेश्वर ने उसको ले जाकर के अब्राहम की गोद में डाल दिया स्वर्ग में। अब जब ये मरा तो इसको जो है स्वर्ग जाने को नहीं मिला। जानते हो क्यों? ये जो आवाज थी ना कि तेरे जो है घर के बाहर एक आदमी है, तू इतना अमीर है, तू इतनी दावतें उड़ाता है, थोड़ा सा उसको भी दे दे, इतने कपड़े पहनता है तू, थोड़े से उसको भी दे दे। क्या ये कभी नहीं आई होगी इसको? कभी नहीं। आप जाते हो, स्टेशन पे जाते हो, कोई गरीब दिखता है, क्या आपके मन में कभी कुछ नहीं आता है? आप हटा दो, आप हटा दो, बाइबल हटा दो, साइड में रख दो, हालेलुया, बाइबल हटा के साइड में रख दो, यीशु मसीह को भी अपने दिमाग से उतार दो थोड़ी देर के लिए, तो भी परमेश्वर आपका न्याय करेगा। क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर तब से नहीं है जब से यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए, बल्कि यीशु मसीह आपके अंदर तब से हैं जब से आप बनाए गए। सो यू कैन नॉट डिनाई हिम। इफ यू डिनाई हिम, यू विल गो टू हेल। Who is that good conscience? Is there any function in us? ये अच्छा विवेक कौन है? अच्छा विवेक, अच्छा विवेक क्या मेरे अंदर ये कुछ मांस का लोथड़ा है? कोई अच्छा विवेक, कोई सेंस है? अच्छा विवेक कौन है जो मुझसे कहता है कि तू जो ये कर रहा है दैट इज रॉन्ग? हालेलुया। कितनों के अंतकरण तौलते समय जो है बोलते हैं, कितनों के अंतकरण अन्याय करते समय उनको घायल करता है, कितनों का अंतकरण वो ड्यूटी करते हैं लेकिन उनको घायल करता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? ये कितनों का अंतकरण ये कहता है कि तू ये घूस ले रहा है, कि क्या कर रहा है तू, तेरे साथ जानता क्या होगा, सब सुन लेता है, लेकिन फिर भी वो उस अंतकरण की आवाज को ऐसे दबा देता है। विश्वास रूपी जहाज विश्वास नहीं करने की वजह से नहीं डूबेगा, बल्कि उस अच्छे विवेक को दूर करने की वजह से भी डूबेगा। कितनों के अंतकरण से आवाज आई होगी, तेरी पत्नी है, तेरा पति है, तू ये क्या कर रहा है, तू ये क्यों पी रहा है, तू ये क्यों खा रहा है, तू ये क्या कर रहा है, तू यहां क्या कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है तू ये? कितनी बार आई होगी आवाज, कितनी बार बोला होगा उसने। ऑफिस, बस स्टैंड, सब्जी की दुकान, एयरपोर्ट, अकेला कमरा, गाड़ी, कितनी जगह वो बोला होगा तुमसे। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर तब से नहीं है जब से यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ और उसके वचन का प्रचार हुआ। अरे यीशु मसीह के द्वारा तो तू बनाया गया। यू आर क्रिएटेड थ्रू हिम एंड इन हिम। उसके द्वारा और उसमें तुम बनाए गए। हर एक मनुष्य की रचना यीशु मसीह के द्वारा हुई है। तो यीशु मसीह के द्वारा अगर हुई है तो तुम्हारा कॉन्शियस जो है ना, तुम्हारा अंतकरण, तुम्हारा विवेक भी उसी के द्वारा रचा गया है। सो ही इज देयर। नाउ यू कैन नॉट डू एनी बहाना, एनी एक्सक्यूज। सुन रहे हो आप? ऐसे करेगा वो उनका न्याय जिन्होंने गॉस्पेल नहीं सुना। वो बड़ा रहता था, उसको देखा होगा निकलते समय कि देखो उसको कुत्ता चाट रहा है, उसके घाव पर मक्खी बैठ रही होगी, उसके पास एक कपड़ा, क्या कितने कपड़े थे, एक डाल सकता था उसके ऊपर, लेकिन नहीं डाला। आज वो मर गया तो मरते ही वो स्वर्ग नहीं नरक भेज दिया गया। he was judged immediately। तुरंत उसका जजमेंट हो गया। ना वहां यीशु आए,
ना वहां वचन आया, कुछ नहीं। आप कहोगे कि नहीं यीशु तो बाद में आए था अच्छा, यीशु बाद में आए, यीशु मसीह से पहले कुछ नहीं था, यीशु मसीह के बाद सब कुछ आया। यीशु सबसे पहले आए, हम सब बाद में आए। यह घटना यीशु के बाद हुई है। यीशु मसीह वहां आ सकते थे लेकिन नहीं आए, जानबूझ के। His conscience is enough evidence to decide what is good and what is bad. तुम्हारा अंतःकरण जो है काफी है इस बात को बताने के लिए तुम जो कर रहे हो वो सही है या तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हालेलुया। कितनी बार आवाज आई होगी इस अमीर को, लेकिन इसने उस आवाज को दूर करता रहा, उस अंतःकरण की आवाज को दूर करता रहा, एक दिन मर गया और पहुंच गया नरक। अब इसके सपोर्ट में मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 16 एंड 14 टू 16, 14 टू 14। अभी देखो यहां पे क्या लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। व्यवस्था मतलब लॉ ऑफ मोसेस। हालेलुया। जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, अन्य जाति मतलब गैर यहूदी, मतलब जो यीशु को नहीं मानते, मतलब जो यीशु वाले नहीं है, मतलब दूसरे लोग, अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था मतलब वचन नहीं, मतलब 10 आज्ञाएं नहीं, मतलब भविष्यवाणियां भी नहीं, मतलब यीशु मसीह के आने के बारे में उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बाइबल नहीं है। जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। भले ही उनके पास मूसा का कानून और 10 आज्ञाएं और नियम नहीं थे, लेकिन वो नहीं होने पर भी वो अपने आप ही अपने स्वभाव से ऐसे जीते हैं मानो वो व्यवस्था उनके पास है। व्यवस्था नहीं होने पर भी अपने आप ही अपने लिए ही वो अपने आप व्यवस्था है। आगे, वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं, भले ही लिखी हुई व्यवस्था उनके पास नहीं है। अभी मैं इसको रिप्लेस कर दूं अगर बाइबल से, कि भले ही लिखी हुई बाइबल या सुसमाचार की घोषणा जो आज प्रभु के लोग कर रहे हैं उनके पास नहीं है, नहीं होने पर भी उनके पास यह बहाना नहीं है कि हमारे पास नहीं है। नहीं होने पर भी कई लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो बाइबल के एक एक वचन को जानते हैं, और कई लोग जिनके पास बाइबल है ऐसे जीते हैं जैसे वो बाइबल की एक बात भी नहीं जानते। कई लोग ऐसे जीते हैं जो बाइबल की, जैसे वो बाइबल की एक एक बात मानते हैं, जानते हैं। उनसे कोई कहता है सर घूस ले लो हमारा काम बना दो, तो कहते नहीं मैं नहीं कर सकता ये। उसको मालूम ही नहीं है बाइबल घूस लेने को मना करती है। ब्याज ले लो सर पैसा दे दो, नहीं यार मैं ब्याज नहीं लेता हूं, ऐसे ले जाओ पैसे। अरे सर ले लो आप ब्याज ले लो, नहीं मैं नहीं लेता हूं। ब्याज नहीं लेने वाली बात बाइबल में लिखी है लेकिन उसको नहीं मालूम, वो बिना मालूम उसको वो कर रहा है। अरे आओ यार चलें कुछ आइटम देखें, नहीं यार ये सब मैं नहीं करता हूं। वो नहीं जा रहा है, उसको मालूम नहीं है बाइबल में जो है लिखा हुआ है विचार ना करना, लेकिन फिर भी वो जो है वो जा ही नहीं रहा है। उसको मालूम नहीं है फिर भी वो नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो वो ऐसा कर रहा है जैसे कोई बाइबल को जानने वाला करता है। क्या परमेश्वर ऐसो को भूल जाए? लिखा है वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। कहां 16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के गुप्त बातों का न्याय करेगा उस दिन तुमको पता चलेगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, उस दिन आप जान जाओगे कि जो कुछ पॉल कह रहा है कि द स्टैंडर्ड आई एम गिविंग यू, द लॉ आई एम लेइंग बिफोर यू, यू विल नो ऑन दैट डे। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर ने एक कानून बना रखा है मनुष्य के अंदर। वो कानून अपने ही आप उनको सही और अपने ही आप उनको गलत ठहरा देता है। हालेलुया।
जब अन्य जाति लोग जिनको व्यवस्था नहीं मिली अपने आप में ही वो व्यवस्था की बातों का पालन करते हैं तो, और उनके विचार कभी उनको दोषी ठहराते हैं, विवेक कभी उनको निर्दोष ठहराता है तो कभी दोषी ठहराता है, तो वो है नहीं उनके पास बाइबल, लेकिन फिर भी वो अपने आप में बाइबल हैं, तो उनका ये कौन सा कानून उनके अंदर चल रहा है? सुसमाचार तो उन्होंने सुना नहीं, लेकिन उनके अंतकरण में परमेश्वर ने एक कानून रख रखा है। इसी कानून का पालन और उल्लंघन करने के आधार पे इनका न्याय होगा और उसी आधार पे इनको स्वर्ग और नरक मिलेगा। अब देखो, ये जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्या आपको समझ में आया? हालेलुया। कैसे परमेश्वर उनका न्याय करेगा? जिन्होंने सुसमाचार सुना नहीं और गुजर गए। परमेश्वर पहली बात तो किसी को एक्सक्यूज देने का मौका ही नहीं छोड़ा है कि कोई कहे कि मेरे को मालूम नहीं है सही गलत। राइट? सबको मालूम है सही गलत। तो परमेश्वर जो है न्याय करेगा। और आपको मालूम है मत्ती 25 में जब लोगों ने चौंक करके कहा कि हमने कब आपको खिलाया पिलाया मिलने आया या ठहराया, तब यीशु मसीह ने बताया था उनको। ये कौन लोग थे? हैं? देखो, क्योंकि मैं भूखा था, राजा अपने दाहिने वाले लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझको खाने को दिया, प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी सुधीली बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, खिलाया, प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा, अपने घर में ठहराया, नंगा देखा, कपड़े पहनाए? कब? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? What they were doing unknowingly, but they were doing right thing unknowingly. हालेलुया। जो कुछ ये कर रहे थे वो अनजाने में ही सही कर रहे थे, और जो कुछ वो अनजाने में कर रहे थे वो सच में सही कर रहे थे। जो कुछ अनजाने में कर रहे थे वो सच में वो था जिसके द्वारा जब उनका न्याय होगा तो परमेश्वर उनको कहेगा, मेरे राज्य में आ जाओ। इसलिए बाइबल में लिखा है ना, तुमसे पहले कौन? चोर, डाकू और वेश्याएं स्वर्ग में पहुंचेंगे, तुमसे पहले पहुंचेंगे। जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पाया, बाइबल कहती है। हालेलुया। तो किसी के पास साहब बहाना नहीं है ये बोलने का कि मैं तो यीशु को जानता नहीं था, मैं तो प्रभु को जानता नहीं था, मैं तो जो है हिंदू था, मैं तो मुस्लिम था, मैं तो सिख था, अच्छा मैं तो ईसाई था। तो ना कोई जरूरी थोड़ी है, गारंटी नहीं। कई ईसाई लोग नहीं जानते, कई मसीही लोग नहीं जानते यीशु को। अभी ईसाई और मसीहियों में भी जो है अंतर फर्क करते रहते हैं, कहते हैं हम ईसाई नहीं, हम मसीही हैं। अच्छा, तुम ये बता दो मसीही, तुम्हें यीशु के बारे में कुछ मालूम है? अगर किसी ईसाई को यीशु के बारे में पता होगा तो, और किसी मसीही को यीशु के बारे में नहीं पता हुआ तो ये ईसाई मसीह खेलना बंद करो। खेलना है तो ये खेलो कि तुमको मालूम है यीशु कौन है। हाँ, अच्छा मुझको भी मालूम है यीशु कौन है। यीशु प्रभु है, तुम्हारा भी और मेरा भी। लड़ना बंद कर। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये है वो स्टैंडर्ड जिसके द्वारा परमेश्वर जो है न्याय करेगा। एंड दैट इज हाउ गॉड विल जज देम हु नेवर हर्ड द गॉस्पल। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, स्पर्श करे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे, प्रभु की सामर्थ आपको छुए। अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं, अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं तो भी मैं कहूंगा आप यीशु को जानते हो, और उसको इग्नोर करने का, उसको जो है दरकिनार करने का आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कोई किसी के पास बहाना नहीं है बोलने का कि जी मैं जानता ही नहीं था, जी यीशु मसीह को तो मैं जानता ही नहीं था। कोई नहीं कह सकता है, मैंने प्रूफ किया है वचन से, कोई नहीं कह सकता है। तो इस तरह से परमेश्वर जो है न्याय करेगा।